और इस वक्त की बड़ी खबर है 1984 सिख दंगों से जुड़ा दिल्ली के सरस्वती विहार इलाके का मामले में सज्जन कुमार दोषी करार दिए गए। राउजवनी कोर्ट ने फैसला सुनाया। 84 में सिख दंगे के मामले में सज्जन कुमार पर आरोप साबित हुए हैं, दोषी करार दिया गया है। बड़ी और अहम खबर, अब सजा कितनी मिलती है देखना होगा। 84 सिख दंगों से जुड़ा सरस्वती विहार इलाके का यह मामला था। 1984 में इंदिरा गांधी के एसोसिनेशन के बाद दिल्ली में दंगे भड़के थे। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुमित कुमार लीगल एडिटर हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। सुमित, क्या जानकारी? देखिए 1984 सिख विरोधी दंगे से ये जुड़ा पूरा मामला है और सरस्वती बिहार में दो लोगों की हत्या हुई थी, पिता पुत्र की हत्या हुई थी। उस मामले में सज्जन कुमार को हत्या के अलावा अन्य धाराओं में दिल्ली की राउजवनी कोर्ट ने दोषी करार दिया है। निश्चित तौर पर एक बड़ा झटका जो है वो सज्जन कुमार के लिए है और वहीं पीड़ित परिवार के लिए एक बड़ी राहत की खबर जो है वो कही जा सकती है। इस पूरे केस में इससे पहले आईपीसी की धारा 302 के तहत जो है इस पूरे मामले में सज्जन कुमार को आरोप तय किए गए थे कोर्ट की ओर से और इस पूरे मामले में सजा सुनाई गई। इसमें सजा के लिए और वक्त लिया गया है। देखिए शाम करीब 4 से 4:30 बजे के करीब जो है वो दंगाइयों के एक भीड़ ने लोहे की सरियों और लाठियों से पीड़ित पर हमला करने का यह पूरा मामला था, जिसमें जो है वो दोषी जो है वो करार दिया गया है। सजा का जो ऐलान है वो उसकी तारीख जो है वो अब से कुछ ही देर में कोर्ट तय करेगा। उसके बाद सजा पर बहस होने के बाद ये साफ हो पाएगा कि सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा मिलेगी या फिर फांसी की सजा मिलेगी। लेकिन उम्मीद यही जताई जा रही है चूंकि ये पूरा हत्या का मामला है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर अगर मामला कोर्ट नहीं मानता है तो इस पूरे मामले में उम्र कैद की सजा जो है वो सज्जन कुमार को मिल सकती है। 18 फरवरी को सजा का ऐलान हो सकता है, इसकी कोई जानकारी है सुमित? और 40 साल बाद इंसाफ की राह अगर हम देखें। जी बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले में जो है वो सजा पर जो है वो बहस की जो है वो सजा पर बहस होगी और उसके बाद कोर्ट ये तय करेगा कि इस पूरे मामले में सज्जन कुमार को जो है वो कितनी आखिरकार सजा जो है वो दी जाए। तो निश्चित तौर पर इस पूरे 18 फरवरी की तारीख जो है वो सजा पर बहस के लिए कोर्ट ने तय की है। ये ताजा अपडेट है। 18 फरवरी को दोनों पक्षों को कोर्ट सुनेगा, उसके बाद सजा पर जो है वो फैसला जो है वो संभव हो सकता है इस पूरे केस में। आयुष, क्या कोई उम्र को लेकर राहत की मांग की गई है सज्जन कुमार के वकीलों की तरफ से? लगभग 79-80 साल के हैं। दूसरी तरफ फिलहाल पीड़ित पक्ष का भी कोई रिएक्शन आया क्या? जी बिल्कुल, देखिए पीड़ित पक्ष जो है इस पूरे मामले में ये चाह रहा है कि इस पूरे मामले में फांसी की सजा जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि दंगे के कई मामले में जो है सज्जन कुमार जो है उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। ऐसे में पीड़ित पक्ष का कहना है कि इस पूरे मामले में कड़ी से कड़ी जो सजा जो है वो मिलनी चाहिए। लेकिन इसमें देखना होगा कि इस पूरे मामले में कोर्ट रेयरेस्ट ऑफ द रेयर इस मामले को मानता है या नहीं। अगर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कोर्ट नहीं मानता है आयुष, तो उम्र कैद की जो सजा है वो सज्जन कुमार को इस पूरे केस में हो सकती है। तो 18 फरवरी का इंतजार करना होगा जब इस पूरे मामले में दोनों पक्ष को कोर्ट सुनेगा। उसके बाद सजा का जो ऐलान है वो कोर्ट कर सकता है। आयुष, एक बार इंसिडेंट 1984 का अगर दर्शकों को आप फिर से बता दें सुमित। जी बिल्कुल, देखिए ये पूरा जो मामला है सरस्वती बिहार इलाके में पिता पुत्र की हत्या का ये पूरा मामला है और आरोप सज्जन कुमार पर इससे पहले ये था कि इन्होंने भीड़ को जो है वो उकसाया था ताकि जो पिता पुत्र है उसकी हत्या की जा सके। तो इस पूरे केस में जो आरोप तय हुए थे वो आईपीसी की धारा 302, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 120B के अलावा अन्य जो धाराओं के तहत जो है कोर्ट ने आरोप तय किए थे और उन्हीं धाराओं के तहत जो है सज्जन कुमार को दोषी करार दिया गया है। ऐसे में अब इस पूरे मामले में सजा पर बहस होगी और यहाँ अभी जो प्रोसिक्यूशन है इस मामले में, जो सीबीआई है वो चाहेगा कि इस मामले में अधिक से अधिक सजा हो और वहीं डिफेंस यानी कि जो सज्जन कुमार है वो चाहेंगे कि इस पूरे मामले में कम से कम सजा हो। तो निश्चित तौर पर उम्र कैद की सजा जो है वो मान लीजिए कि इस पूरे केस में मुमकिन है, क्योंकि ये उम्मीद जताई जा रही है कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर इस मामले को कोर्ट नहीं मान सकता है, क्योंकि जघन्यतम अपराध में ही फांसी की सजा मुमकिन है। लेकिन ये मान के चलिए 18 तारीख का इंतजार किया जा रहा है। फिलहाल तुम्हें तमाम जानकारी के लिए, तथ्यों से रूबरू कराने के लिए बहुत शुक्रिया। 18 तारीख को सजा का ऐलान होगा।